नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर बच्चे की डिटेल एसआर रजिस्टर में कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है तब हमें क्या करना है। जो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो एसआर रजिस्टर में कुछ और है और आधार कार्ड जब हम उससे मंगवा रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है। तो उस समय क्या करना है, फादर्स नेम में गड़बड़ है, मदर्स नेम में गड़बड़ है, तो हमें क्या करना है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताएं। इस प्रॉब्लम के बारे में कई लोगों ने कमेंट किया कि सर आप इस पे वीडियो ज़रूर बनाएं कि आधार कार्ड में अगर गलती है, कुछ आधार कार्ड में करेक्शन है तो हमें उसमें क्या करना है ये। तो और आपको एक बेल आइकन नज़र आ रहा होगा तो आप उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो डायरेक्ट वो आप तक पहुंचे और आपको पता चल सके कि एक नई वीडियो मेरी आई है और आप उस वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकें। तो अब हम आते हैं अपनी बात पर कि आधार कार्ड में अगर कुछ गलती है और एसआर रजिस्टर में कुछ और डिटेल है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप इसका ध्यान रखेंगे कि एसआर पंजिका व आधार में नाम में, जन्म तिथि में अथवा किसी प्रविष्टि में भिन्नता होने की स्थिति में अभिभावक से बात होगी कि क्या सही है। देखिए, पहले तो हमको अभिभावक से बात करनी है। अब अभिभावक से आपको बात करनी है तो सबसे अच्छा रास्ता आपके पास कि आप उसका सुई वाला वैक्सीनेशन कार्ड मंगवा लें। उसमें देखें उसकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट क्या है। यदि अभिभावक यह बताता है कि एसआर पंजिका की प्रविष्टियाँ सही हैं, ऐसी स्थिति में आधार में संशोधन होगा। यदि आधार सही है, एसआर पंजिका गलत है, ठीक है, ध्यान इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आधार सही है, ठीक है, ये देखिएगा ये वाली लाइन, और एसआर पंजिका गलत है, ऐसी स्थिति में एसआर पंजिका में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, एसआर पंजिका में आपको कोई करेक्शन नहीं करनी है बल्कि अलग से डीबीटी कार्य की एक पंजिका बनाई जाएगी। उसमें सभी प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी, आधार के अनुसार प्रविष्टियां भरी जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका था कि अगर आपका एसआर पंजिका व आधार में नाम में, जन्म तिथि में अथवा किसी प्रविष्टि में भिन्नता है तो हम क्या करेंगे, पहले अभिभावक से बात करेंगे और अभिभावक अगर जो हमें डिटेल बताता है, उसकी देता है, जैसे उसकी हमको वैक्सीनेशन कार्ड आप मंगवा लीजिए, उसमें जो डिटेल मिलती है, अगर वो डिटेल एसआर पंजिका में सही है, एसआर पंजिका से मैच कर रही है, तब आप हैं, अगर मैच कर रही है तो आप उसे कहेंगे कि आप ये सारी डिटेल अपनी आप आधार में संशोधन करवाइए। अगर अभिभावक मानता है कि जो एसआर पंजिका की डिटेल है वो सही है तो हम उसे कहेंगे कि आप अपने आधार में संशोधन करवाइए, वो आधार में करेक्शन करवा के लेके आइए। और अगर वो ये कहता है कि नहीं जी मेरी आधार वाली डिटेल सही है, एसआर पंजिका में जो डिटेल्स हैं वो गलत हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि आप एसआर पंजिका में कोई करेक्शन नहीं करेंगे, आप एक अलग रजिस्टर बनाएंगे जिसे डीबीटी करेक्शन रजिस्टर बोला जाएगा और उस रजिस्टर में आप सारी डिटेल आप फिल करेंगे। वो रजिस्टर कैसे बनाना है मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि वो रजिस्टर कैसे बनाना है। देखिए, हम उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए डीबीटी आधार करेक्शन रजिस्टर आपका एक बनेगा इस तरह का। देख रहे हैं, ये डीबीटी आधार करेक्शन रजिस्टर आपको दिख रहा होगा, ये आपका इस तरह का बनेगा। उसमें आप ये डाल देंगे और उसके अंदर डिटेल आपकी क्या क्या भरी जाएंगी, हम उन सब पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सीरियल नंबर जो है, ये आपका सीरियल नंबर, उसके बाद इसका एसआर नंबर जो बच्चे का, स्टूडेंट नेम जो उसका एसआर रजिस्टर में है वो स्टूडेंट नेम भरेंगे, फादर्स नेम जो उसका एसआर रजिस्टर में है आप वो भरेंगे, मदर्स नेम जो एसआर रजिस्टर में वो भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप भरेंगे जो एसआर रजिस्टर में है। ठीक, ये इतनी डिटेल आप एसआर रजिस्टर वाली भर देंगे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इधर, फिर इसको और देख लेते हैं। ये देखिए, डेट ऑफ बर्थ एसआर रजिस्टर की भर ली हमने। अब इसके बाद हम इधर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं, अब उसके बाद भरेंगे स्टूडेंट नेम जो उसके आधार कार्ड में है वो, और साथ में उसका आधार कार्ड भी भर देंगे, आधार कार्ड नंबर भी भर लेंगे। आप डिटेल देखिए, फादर्स नेम जो उसके आधार कार्ड में है वो भरेंगे, मदर्स नेम आधार कार्ड में है, आधार नंबर भी साथ में भर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो उसके आधार कार्ड में है वो आधार वाली डेट ऑफ बर्थ यहाँ भर लेंगे। अब मोबाइल नंबर और यहाँ पेरेंट के सिग्नेचर भी करा लेंगे, जो भी वो कहता है कि अगर उसकी आधार की डिटेल सही है। ये रजिस्टर तभी बनेगा जब आधार की डिटेल सही है और एसआर रजिस्टर की डिटेल गलत है, तब आपका बनेगा। अब इसको हम एक बार फिर से इसमें देख लेते हैं। जैसे ये है कि मान लो कोई बच्चा है, ये आप देखिएगा ज़रा, मान लो कोई बच्चा है जिसका एसआर नंबर 419 था, नाम उसका रीना है, पिता का नाम उसका अजय है, माता का नाम सीता है और डेट ऑफ बर्थ 15/5/2014 है। ठीक, ये डिटेल हमारी एसआर रजिस्टर में भरी हुई है। लेकिन
जब हमारे पास आधार कार्ड आता है तो डिटेल कुछ और हमें मिलती है और अभिभावक ये कहता है कि यही डिटेल आपकी, आधार वाली डिटेल ही आपकी सही डिटेल है। तो अब आधार में हमको डिटेल क्या मिलती है, उसका नाम जो है रीना ही है, लेकिन रीना में जो स्पेलिंग है हमने लिखे थे RINA और यहाँ पे आधार में जो है वो REEN है। तो और यहाँ पे आप उसका फिर आधार वाला नाम लिख देंगे, नीचे उसका आधार नंबर डाल देंगे। फादर्स नेम अजय मान लो हमने लिखा हुआ था और यहाँ पे फादर्स नेम में अजय कुमार आधार के अंदर था, तो हम अजय कुमार यहाँ लिख देंगे, नीचे आधार नंबर डाल देंगे। ठीक है। मदर्स नेम सीता SITA था और यहाँ पे लेकिन आधार में SEETA है, तो हम यहाँ पे SEETA डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ जो थी उसकी वहाँ पे आपकी 2014 समथिंग थी और यहाँ पे मान लीजिए 4/6/2016 है, तो वो हम डाल देंगे, फिल कर देंगे और मोबाइल नंबर उसका फिल करेंगे, यहाँ पेरेंट के सिग्नेचर करवा लेंगे। तो ये देखिए ये डिटेल जो है आपकी यहाँ पे देखिए आप नाम देख सकते हैं, यहाँ पे से सीता SITA था, यहाँ पे SEETA है। तो साथ साथ में नीचे उनके आधार नंबर भी लिख दिए हैं, बच्चे का भी, फादर्स का भी, मदर का भी। अजय है तो यहाँ पे अजय कुमार था तो अजय कुमार आ गया। तो डिटेल जो पहले SR वाली डिटेल सारी यहाँ से यहाँ तक भर ले और उसके बाद जो आधार में डिटेल है वो सारी भर ले, तो पूरा प्रॉपर आपके पास एक रजिस्टर आ जाएगा और यहाँ पे पेरेंट के सिग्नेचर करवा लें। तो जो भी जिस भी डिटेल में करेक्शन है SR रजिस्टर में और आधार में, तो आप वो करेक्शन कर लें। देखिए जनरली SR रजिस्टर हम हिंदी में बनाते हैं तो ये नाम की गलती है वो ज़्यादा होने के चांसेस कम है। जैसे रीना आपने हिंदी में लिखा है और आधार में इंग्लिश में नाम होगा, तो जो फिर आधार का इंग्लिश वाला नेम है आप वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो उसकी गलती होने की ज़्यादा चांसेस कम है। ज़्यादातर जो गलती होने की चांसेस है वो डेट ऑफ बर्थ में ही है, ज़्यादा गलती हो रही है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर SR रजिस्टर की पंजीका प्रविष्टियाँ सही हैं तो आप बच्चे से कहेंगे कि वो करेक्शन करा के लाए। ठीक है। और अगर SR रजिस्टर की प्रविष्टियाँ सही नहीं हैं, आधार की प्रविष्टियाँ सही हैं, तो आप SR रजिस्टर में कोई करेक्शन नहीं करेंगे, आप एक अलग से DBT करेक्शन रजिस्टर बनाएंगे और इसको अपने पास रखेंगे और उसमें आप ये जो रजिस्टर है वो इस तरह से बनेगा, जो सारी आपको मैंने डिटेल यहाँ पे दे दी हैं, आप उसके अंदर भर के सारी डिटेल आप डाल देंगे। पहले SR रजिस्टर वाली डिटेल और उसके बाद फिर जो आधार में डिटेल है वो सारी एज पर आधार आप वो डिटेल सारी वहाँ पे फिल करेंगे। ये आपका। अब देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो करेक्शन है वो बच्चे नहीं करा रहे हैं, तो देखिए करेक्शन की जिम्मेदारी भी एक तो पेरेंट्स की ही है, लेकिन अगर वो नहीं करा रहा है तो आपको उस पर लगना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि जल्द से जल्द वो अपना आधार में जो करेक्शन है वो करवाएं, जिनका आधार नहीं है वो बनवाएं। क्योंकि लेकिन जब आप हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो आप वेरीफाई कर रहे हैं, जो प्रेरणा DBT ऐप में नया आया है, तो उसमें भी ऑप्शन है कि आधार बना है, हाँ देंगे तो आधार की डिटेल भरनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो डिटेल वहाँ पर अभी नहीं भरनी है। ठीक है। अभी थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन आने वाले टाइम में हमें लगता है कि सबका आधार वहाँ पर फिल होगा और आधार भी वेरीफाई सबका करना पड़ेगा, ये है। तो इसलिए यह बेहतर रहेगा कि आप जल्द से जल्द कोशिश करें कि वो पेरेंट पे थोड़ा सा दबाव बनाएं कि वो अपना आधार में जो भी करेक्शन है वो करवा लें, और जिनका आधार नहीं बना है तो वो अपना आधार बनवा लें। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।